क्वेश्चन तो यही है ना, ठीक है। तो अभी इसमें से क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 + r प्लस आर क्यूब प्लस आर पावर 4 प्लस आर पावर 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 + r+r²। इतना क्लियर है क्या? हेलो, यस सर। अभी देखो ना, ये तो जीपी है ना, इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 है। उसके सम का फॉर्मूला क्या होगा, r की पावर 6 बाई r-1 इंटू 1, फर्स्ट टर्म है ना। और यहां पर क्या आएगा फॉर्मूला बताओ, यहां पर क्या हो जाएगा, r³ -1 बाई r-1। अरे इतना क्लियर है क्या? तो ये और ये कट गया ना, तो क्या आ गया, r6 - 1 9r³ -9। अरे ये क्लियर है क्या? तो ये आ गया तुम्हारा 8r³ इज इक्वल टू 8। कुछ गलती करी क्या मैंने कैलकुलेशन में? अच्छा ठीक है, ये तो r की पावर 6 -9r³ प्लस 8 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अरे यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, r³ को थोड़ी देर के लिए मैंने x पकड़ लिया सॉल्व करने के लिए, तो क्या लिखा हुआ है, x² -9x प्लस 8 इक्वल टू 0। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो क्या आ गया अपना, देखो x - 1 इंटू x - 8 इक्वल टू 0। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब तुम्हारा x का दो वैल्यू आ गया ना, 1 या 8, तो r³ का वैल्यू 1 आ गया या r³ का वैल्यू 8 आ गया, दैट मीन्स r का वैल्यू 2 आ गया। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। है ना। और r इक्वल टू 1 भी आ रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो ना, r इक्वल टू 1 डालोगे तो यहाँ पे क्या बन गया, 6 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, 9 3 27 6, इसलिए हट गया। ये क्लियर है कि सभी को? यस सर। नेक्स्ट बोलो। रब करें? यस सर। रब करूं क्या? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। या फिर बोल देते ना सर होमवर्क मत दो, होमवर्क नहीं करना है। आगे डाउट नहीं है किसी को? हेलो, सर 4A का 15। 4a का 15 -35x और 3x के बीच में तुमको 18 मीन्स डालना है, 18 मीन्स। क्या दिक्कत है इसमें? -35x, a1 a2 अप टिल a18 और 3x। तो अभी निकाल लो, हमारा 3x जो है इस AP का कौन सा टर्म है, -35x प्लस 18 19 20वां टर्म है, तो 20 - 1 इंटू डी, तुम्हारा कितना आ जाएगा इससे, -38x प्लस 38x बाई 19 इज इक्वल टू डी। हमारा डी आ गया 2x। क्या दिक्कत है इसमें? ओके सर।
होमवर्क लिए होमवर्क करके आए हैं ना सब लोग? नहीं करके आए हो यार? हाँ सर किया है सर, एक ही यही नहीं आ रहा था मेरे को, बाकी सब हो गया। 5A हो गया पूरा तुम्हारा? 5A नो 5A सर, नहीं सर, 5A का एक ही साइड हुआ, दूसरा पेज नहीं हुआ। क्यों? सर नहीं किया सर, कल वो फेस्टिवल भी था इसलिए। फेस्टिवल था? क्या था कल? दशहरा। क्लास कब हुई थी अपनी? मैथ्स की क्लास कब हुई थी? सर आपका क्लास फ्राइडे। तो फ्राइडे के बाद तो 3-4 दिन था ना होमवर्क? 3 दिन था ना होमवर्क? होमवर्क होना चाहिए ना यार। कोई बोल ही नहीं रहा, मैं क्या बताऊंगा, छोड़ दे, क्लास खत्म कर देते हैं फिर। बाकी लोग होमवर्क किए हैं? यस सर। पता नहीं, लग नहीं रहा। आकांक्षा पूरा होमवर्क किया तुमने? 5B पूरा किया है? 5A पूरा किया है आकांक्षा? नो सर। 5A किया है तुमने होमवर्क? नहीं सर। क्यों? अरे कोई बोलेगा होमवर्क क्यों नहीं किए हो? आकांक्षा होमवर्क क्यों नहीं किए हो? जवाब ही नहीं दे रही है। हेलो आकांक्षा। सर बीच में फेस्टिवल वो आ गया और बाकी सब्जेक्ट का भी थोड़ा होमवर्क पेंडिंग था। तो 5A तो होमवर्क आपको बहुत दिन पहले दिया था, आप लोग वैसे भी घर पे बैठे हुए, स्कूल भी नहीं जाना है। आप लोगों को तो होमवर्क करना चाहिए, ऐसे तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो अगर होमवर्क करोगे ढंग से तो। होमवर्क करना चाहिए था। रूही होमवर्क किया है तुमने? रूही? हेलो रूही, होमवर्क किए हो? समझ में नहीं आ रहा लोगों को क्या चल रहा है। रूही होमवर्क मीटिंग में नहीं साहब। है तो रूही दिख तो रही है मीटिंग में। यस सर। होमवर्क किए हो? यस सर। 5A में कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। 5A का 26 हो गया तुम्हारा? फाइव ए का 26 क्वेश्चन बताओ क्या है रूही? ओके क्रिस्टीन, यस सर। 5A का होमवर्क बताओ, हो गया पूरा 5A? नो सर। क्यों? सर वो एग्जाम्स भी चल रहे थे। तो 2 दिन में कुछ भी होमवर्क नहीं किया? 2 दिन में सैटरडे संडे होमवर्क नहीं किया? हेलो हेलो, कोई बोलता ही नहीं था क्लास में यार। हाँ सर। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो इतने लोग एब्सेंट क्यों हैं आज और होमवर्क क्यों नहीं किया है किसी ने? क्या करें फिर बताओ? लग तो रहा है तुम लोग को पढ़ने का कुछ मन कर रहा है।
विष्णु है क्या? यस सर। होमवर्क की हो पूरा? सर पूरा नहीं हो पाया क्यों नहीं हो पाया? सर, मतलब सैटरडे को फर्स्ट 4A कर लिया था और फिर 5A का भी कुछ क्वेश्चंस किया था, लेकिन फिर संडे को मम्मी ने बोला कि बुक्स पूजा के लिए रखना है, तो संडे को कुछ पढ़ाई नहीं हो पाया। सर तो फिर सर 5A का जो पीछे वाला पार्ट है, मतलब जो एंड के 10-12 समय, सर वो अगले क्लास में डिस्कस करें ना सिर्फ उतने। वही करते हैं, ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। ना सिंपल चैप्टर है, मुझे लगा तुम लोग फटाफट कर लोगे, ठीक है यार। तो हम लोग एपी में क्या पढ़े? एपी में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? फर्स्ट टर्म पढ़, nth टर्म पढ़ लिए, सम पढ़ लिए, और क्या पढ़ लिए? अरिथमेटिक में अरिथमेटिक मीन पढ़ लिए। जीपी में क्या पढ़ लिए? nth टर्म, सम और ज्योमेट्रिक में। हाँ ठीक है। तो देखो कुछ चीजें होती हैं, इसको ड्राइव करते हैं पहले। एक और सीरीज होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। टर्म्स T1, T2, Tn are said to be in HP harmonic progression if 1 by T1, 1 by T2, 1 by T3, 1 by Tn are in AP। सर आपने ऐसा क्यों लिखा मैथ्स क्लास में? क्या लिखूं? केमिस्ट्री क्लास लिखूं? नहीं सर, वो है लिखा हुआ आया तो था कल ही। पता नहीं यार। Terms T1, T2, Tn are said to be in HP if 1 by T1, 1 by T2, 1 by T3, 1 by Tn are in AP। ठीक है, तो एग्जाम्पल देते हैं, देखो 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 10 ये HP में है। क्यों HP में है? HP में क्यों है? हेलो, ये HP में क्यों है? सारे टर्म का रेसिप्रोकल एपी में। सारे टर्म का रेसिप्रोकल जो है वो HP में, AP में है। ये बात समझ में आती है? एग्जाम्पल 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8, 1 by 10, 1 by 12 ये HP में है। क्यों?
इनका भी रेसिप्रोकल एक ही है। इनका भी रेसिप्रोकल एपी में है, इनका भी रेसिप्रोकल एपी में है, ठीक है। तो अभी आते हैं फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एचपी। फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एचपी कुछ खास नहीं कर पाते हैं इस केस में, क्योंकि हम लोग को मालूम रहता है ना कि भाई मतलब अगर मान लो लेट से, तो अगर A1 A2 AN एचपी में है, ठीक है, तो AN निकालना है। कैसे निकालेंगे AN बताओ, बोलो। 1/AN इज इक्वल टू 1/A1 प्लस n-1 इंटू डी। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। बिकॉज एचपी क्या है, एचपी क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ एपी ना। इतनी बात समझ में आती है। सेकेंड थिंग, नो फॉर्मूला एग्जिस्ट फॉर सम ऑफ n टर्म्स इन एचपी। कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है एचपी के n टर्म्स का सम निकालने के लिए। थर्ड चीज, आपका है हार्मोनिक। क्या वो होगा? हार्मोनिक मीन्स। हार्मोनिक मीन्स कैसे डिफाइंड होगा, बोलो। बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। क्या बोले, बोलो यार। लेट H1 H2 HN बी एन हार्मोनिक मीन्स। आवाज आ रही है ना अच्छे से? यस सर। दैट इंप्लाइज क्या होगा, बोलो। इसका मतलब क्या होगा? ए H1 H2 HN और बी किसमें है? एचपी। एचपी में। किसमें है? एचपी में है ना। दैट इंप्लाइज क्या? 1/A 1/H1 1/H2 1/HN और 1/B किसमें होगा? एपी। एपी। एचपी में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। एचपी एज सिंपल एज कि एचपी का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है? एपी होता है। एचपी का रेसिप्रोकल क्या होता है? एपी होता है। इतना क्लियर है क्या? यस सर। अरे मैथ्स के जो भी लेक्चर लग रहे हैं ना टाइम टेबल में आप लोग के, वो बैकअप वैकअप नहीं यार, नॉर्मल लेक्चर चल रहे हैं। ये सब क्या है कि बैकअप बैकअप थोड़ी ना कुछ भी हो रहा है अभी। नया आपके सामने चैप्टर शुरू किया था। कॉपी करिए इसको। सर बोलो। सर वो एन टर्म वाला फॉर्मूला है, उसमें 1/n-1 डी क्यों नहीं लिखा? अरे एपी में, अरे बाबा कैसी बात बोले तुम। इसका मतलब क्या हुआ? 1/A1 1/A2 और ये 1/AN किसमें है? एपी में है ना। आप तो इसके हिसाब से बात करोगे ना। एपी का नेट टर्म क्या है? ये है ना। एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? ये है ना। नहीं समझे? हेलो। हाँ सर, समझा।
कॉपी कर लिए? सर एक कॉपी करो, दोनों क्वेश्चन दिए हैं, इसको सॉल्व करिए। अरे हो गया क्या? हेलो, हाँ सर, सेकंड चल रहा है। पहले लेके आया आंसर 15/7। है? पहले का आंसर क्या आया? So 1/41। 1/41। 1/41।
हेलो सर। हाँ बोलो। सर 112/25, 56/11 और 112/19। 4 के बाद क्या बोले? 112 अपॉन 25 बोलो। 112 अपॉन 20, 25। हाँ 56/11, मुझे गड़बड़ लग रहा है, और बोलो। हाँ 112/19। सही हो सकता है। सबका आया कि करके दिखाना है? सर फर्स्ट का दिखाना कर। क्या तुम तो फर्स्ट का तुमको इसमें दिक्कत है? हाँ यार सर्वेश देख, पता नहीं यार। फर्स्ट में क्या दिक्कत है सर्वेश, मुझे बताओ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब कभी एक टाइम के बाद थोड़ा गुस्सा आएगा अगर तुम। तो मेरा आंसर वो 33/15 आ रहा है। बट बेवकूफ हो तुम, इसका 28 टर्म चाहिए। ठीक है, ये एचपी में है ना सीरीज, हाँ एचपी में है ना सीरीज, इसका 28 टर्म क्या होगा? 1/A1 + n-1 × d। हाँ? हाँ तो इसका तुम कुछ भी लिख के बैठ जाओगे ना फिर तो। इसका ये तुम्हारा टर्म 1 है ना, ये टर्म 2 है ना, ये टर्म 3 है ना, तो टर्म 20 क्या होगा इसका? इसका क्या होगा? सिस्टम 1/T20 इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 20 - 1 इंटू डी। डी कितना है? 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। अरे समझ रहे हो क्या तुम यार? हाँ हाँ क्या समझ रहे हो बा? इसका उल्टा सीरीज जो है वो एपी में है ना, 3, 5, 7। हाँ सर। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है ना। इस एपी का 28 टर्म निकाल ले तू। तू तो 41। एपी का ही मतलब कितना आ रहा है? 41 आ रहा है। तो एचपी का तुम्हारा एचपी का टर्म क्या हो जाएगा? 1/41 हो जाएगा ना यार। हाँ सर। सर वो मैंने डिफरेंस -2/15 दिया। तो तुम्हारी गलती है ना यार, कुछ भी करके बैठ जा रहा है, मैं क्या करूंगा यार। अभी एपी के बाद एचपी थोड़ा सिखाता है, एपी तो एचपी बहुत सिंपल टॉपिक होते हैं तो। ये दूसरा वाला हो गया है। दूसरा वाला कैसे यस सर। करेंगे बताइए? कैसे करेंगे? 4 H1 H2 H3 7 किसमें है ये? HP एचपी में है। इसका मतलब 1/4 1/H1 1/H2 1/H3 1/7 किसमें है ये? एपी में है। किसमें है ये? एपी में है। ठीक है, अभी 1/7 जो है इस एपी का कौन सा टर्म है? फिफ्थ। फिफ्थ। तो ये आ जाएगा 4D आ जाएगा। दैट मीन्स तुम्हारा डी कितना आ गया? 1/7 - 1/4 which is -3/28। तुम्हारा डी आ गया -3/28 112। into 112। ये डी आ गया ना, तो अभी 1/H1 क्या होगा? 1/4। ये बात समझ में आती है? कितना आ रहा है वैल्यू इससे? 4, 28, 25/112। अरे ये क्लियर है क्या? आप एचपी को ना एपी समझो यार। एच कितना आ गया? 112/25। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉपी करिए।
कॉपी कर लिए? यस हेलो, सर। कॉपी कर लिए क्या? यस सर। यस सर। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मीन्स देखते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ मीन्स, मीन्स क्या मतलब? प्रॉपर्टीज ऑफ मीन्स ही बोल दो या तुम, ठीक है? देखो ना, पहले अपन अर्थमेटिक मीन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो ए और बी के बीच में तुमने एन अर्थमेटिक मीन डाला तो क्या हो जाएगा बताओ? A1 A2 AN शुड बी इन, क्या मतलब होता है? अगर एन अर्थमेटिक मीन डाला तो उसका क्या मतलब होता है बोलो? A1 A2 AN B शुड बी इन एपी। एपी। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। वैसे इतनी पहले अपने एक और बेसिक काम करो, रुक जाओ, इसके पहले एक और काम करते हैं। A1 A2 AN अगर एपी में है, अगर एपी में है तो A1 प्लस AN इज इक्वल्स टू A2 प्लस AN माइनस 1 एंड सो ऑन। ये चीज समझ में आती है क्या? हमने पहले भी प्रूफ किया था, दिखाया था आपको। इसको वेरीफाई कर सकते हो, देखो इसको वेरीफाई करो, देखो प्रूव होगा हमेशा, ट्राई करो। अरे ये होगा कि नहीं होगा हमेशा? A2 क्या होगा? सेकंड टर्म। A2 क्या होगा? सेकंड टाइम। A2 क्या होगा? A1 प्लस डी होगा ना, और AN माइनस 1 क्या होगा? AN माइनस डी होगा ना। हाँ सर। यस सर। अरे ये एपी में है अगर तो AN माइनस डी होगा ना यार, है कि नहीं? तो ये और ये कट गया ना, वापस से क्या आ गया? A1 प्लस AN ही आ गया ना। ये बात समझ में आती है? ये देखो A3 प्लस AN माइनस 2, देखो ये क्या आएगा बोलो? A3 क्या होगा? A1 प्लस 2D। A1 plus 2D। और AN माइनस 2 क्या होगा? AN minus AN 2। AN माइनस 2D है ना, वापस कट गया ना। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ है ना? समझ में आया मैं क्या तुमको बता रहा हूँ? एन टर्म्स का सम जो होता है वो सेम होता है ना? तो अगर मान लो 6 टर्म्स हैं एपी में तो क्या होगा? A1 A2, अगर मान लो 6 टर्म्स हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो क्या होगा? प्रॉपर्टी क्या होगी? A1 प्लस A6 इज इक्वल टू A2 plus A। A2 plus A equal to A2 A3 प्लस A3 इज इक्वल A2 प्लस A5 इज इक्वल टू A3 plus प्लस A4। ये क्लियर है क्या? अरे समझ रहे हो क्या? कोई बोल नहीं रहे क्या? यस सर। अगर A1 A2 A3 A4 A5 AP में है तो क्या होगा बताओ? अब क्या होगा? A1 plus A5 is equal to A2 plus A। A1 प्लस A5 इज इक्वल टू A2 प्लस A4 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 2A3 हो जाएगा, 2A3 हो जाएगा। अरे कॉमन सेंस लगा ना, सिमेट्री है ना यार, होना ही पड़ेगा ना। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। कर लो ना, करके देख लो ना यार। A1 को A मान लो, A5 क्या हो जाएगा तुम्हारा? A प्लस 4D हो जाएगा, है ना? हमारा क्या लिखा हुआ है? 2A प्लस 4D लिखा हुआ है ना यार, है कि नहीं? हाँ सर। 2A प्लस 4D लिखा हुआ है ना। और Yes, sir. A3 क्या होता है बताओ? A प्लस 2D होता है ना, इंटू 2, दोनों बराबर हो गए ना। हाँ सर। तुम्हें समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर।
हाँ सर। तो सम ऑफ दी टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड जो होता है वो इक्वल हो जाता है ना? इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। दूसरा, लेट से A1 ये तो हो गया, A1 A2 AN तुम्हारा GP में है। मान लो G1 लिख देता हूँ समझाने के लिए, G1 G2 ये टर्म्स का नाम ही तो दे रहा हूँ, GN GP में है, तो क्या होगा बताओ जरा? सोच सकते हो क्या होगा बताओ? G1 into Gn equal to G2 into Gn minus 1. ऐसा, हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए है ना? G1 को A मान लेते हैं, G2 को AR मान लेते हैं, ठीक है, Gn माइनस 1 और Gn इसको क्या, ये क्या हो जाएगा, AR n माइनस 2 हो जाएगा, ये क्या होगा बोलो? AR माइनस 1 है ना? देखो तो क्या हो रहा है, G1 Gn इज इक्वल टू G2 Gn माइनस 1 इज इक्वल टू बोलो G3 Gn माइनस 2 एंड सो ऑन। ये बात चमकती है क्या? Yes sir. आप डाल के देखो ना, डाल के देखो, A इंटू AR n माइनस 1 है ना, इसका वैल्यू कितना हो गया आपका, डाल दोगे तो A स्क्वायर इंटू RN माइनस 1, ठीक है। जब G2 का वैल्यू डालो, G2 का AR और Gn माइनस 1 कितना है, ARN माइनस 2 है ना, तो A का क्या बन जाएगा आपका A स्क्वायर और R इसमें जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा RN माइनस 1। ये बात चमकती है क्या? Yes. ये बात चमकती है? तो प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड आर इक्वल, वापस से यही आएगा। अगर मान लो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो क्या होगा, बोलो क्या होगा? G1 G6 equal to G2 G5 equal to G3 G4. G1 G6 is equals to G2 G5 is equals to G3 G4, ओके। और अगर G1 G2 G3 G4 G5 GP में है तो क्या होगा? G1 G5 equal to G2 G4 equal to G3 square. ये क्लियर है क्या? Yes sir. यस सर। कॉपी करिए इसको।
हेलो, कॉपी कर लिए क्या? सर 2 मिनट।
सर हो गया। सब लोग कॉपी हो गया? यस सर। रब करें? हाँ सर। यस। ठीक है, तो ये चीज थी। ठीक है, एक और चीज कर लेते हैं। देखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करो। फाइंड 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 क्या? फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। क्या मतलब हुआ इसका? फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, क्या मतलब हुआ इसका? बोलो। आज बहुत शांति है क्लास में, मजा नहीं आ रहा है। तुम लोग काफी बोलते रहते हो एवरेज हमेशा। एवरेज हाँ, एवरेज मतलब अभी जो पढ़ाए हैं उसे क्या करना है, क्या करना हो, कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो, पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व होगा? बोलो। फाइंड अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, मतलब एक नंबर डालना है बीच में, है ना? एक नंबर डालना है बीच में, है कि नहीं? सच दैट हाँ, सब एपी सच में। दैट ये सच दैट ये क्या हो जाए, एपी में हो जाए, है ना? तो क्या होगा, a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, है ना? तो a का वैल्यू कितना आ गया? a प्लस, बोलो यार क्या हो गया, तुम ए लोग प्लस सो रहे बी हो बाई। यार? हाँ, बाकी टाइम तो हर दिन बहुत लोग, 3-4 लोग काफी बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या आएगा? ज्योमेट्रिक मीन बताओ क्या मतलब होगा? ए जी बी किसमें रहे, बोलो? जीपी। सर जी। जीपी में। जी क्या होगा? बाई जी बाई ए इज इक्वल्स टू बी बाई जी। हाँ, कितना आ गया? जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। चमका, मतलब जी इज इक्वल टू ए बी। ये क्लियर है क्या? यस सर। थर्ड में बताओ, हार्मोनिक मीन तो बताओ खुद से, क्या होगा? ए एच बी, दिस शुड बी इन एच पी, मतलब 1/a 1/h 1/b शुड बी इन एपी। अरे चमक रहा है? हाँ सर। क्या मतलब हुआ? 1/h माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/h। ये चमक रहा है? ठीक है, यस तो क्या हो गया बोलो? 2/h इज इक्वल टू, 1/a plus 1। हाँ अभी एलसीएम ले लो, b प्लस ए बाई ए बी क्या हो जाएगा बताओ? h इज इक्वल टू 2ab 2ab बाई, प्लस। ये बात समझ में आई क्या? हाँ अच्छा, सर। ए ए जी एच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या तुमको? कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? ए एच का रूट जी है। हाँ, सर एच ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। मतलब बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, अगर अर्थमेटिक मीन ए है, ज्योमेट्रिक मीन जी है और हार्मोनिक मीन एच है, तो रिलेशन क्या है? जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। क्या है रिलेशन? जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस। कॉपी करो।
कॉपी कर लिए क्या? बोलो। सॉल्व करो ये 3 क्वेश्चन।
अरे हो गया क्या? हेलो, नहीं सर, कौन सा कर रहे हो? सेकंड। पहला वाला हो गया? यस सर। B इज दी हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड C ना, तो B, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर B हार्मोनिक मीन है तो B का वैल्यू क्या होगा? 2AC बाई A प्लस C ना। अरे अगर B हार्मोनिक मीन है, A और C का भी बोर्ड पे सॉल्व तो किया है ना? कोई बोल ही नहीं रहा कुछ, तुम तो नहीं, चुप बैठे हो सब लोग। भाई तुम लोग की हाँ क्लास काफी सर। अच्छी रहती है, हाँ सर। पता नहीं यार। हेलो सर। हाँ बोलो। सर सेकंड में A अपॉन A माइनस B इक्वल टू C अपॉन B माइनस C आ रहा है। नहीं, जो दिया है वही आएगा। यहाँ पे ABC AP में है ना, तो B का वैल्यू रिप्लेस कर दो 2AC बाई A प्लस C, यही आ जाएगा। सर थर्ड वाला नहीं हो रहा है। A और B के बीच में H क्या होगा? 2AB बाई A प्लस B, और G क्या होगा? रूट AB होगा, ठीक है। यस सर। अभी 13 को उधर ले जाओ, रूट AB को उधर ले जाओ, स्क्वायर कर दो। ओके सर।
अरे आया क्या? फॉर गुडनेस सेक यार कोई बोलो यार, सेकंड तुम अजीब, सेकंड आया तुम सर, तुम फर्स्ट लोग और अभी थर्ड। भी चुप बैठे हो क्लास तो। सर बी थर्ड। इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड सी, मतलब ए बी सी किस में है? एचपी में है। इसका मतलब बी क्या होगा? 2ac बाई ए प्लस सी होगा। क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है ना? तो बी का वैल्यू डाल देते हैं 2ac बाई ए प्लस सी माइनस ए प्लस 2ac बाई ए प्लस सी माइनस सी। इतना क्लियर है? अभी आप सिंप्लीफाई कर लो। ए प्लस सी ऊपर चला गया, नीचे आ गया 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए प्लस सी 2ac माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर, ऐसे आ गया। आपका आ गया ए प्लस सी, ये आपका आ जाएगा माइनस ए बाहर ले लिए, और ये आ गया ए प्लस सी। क्या आ गया बाहर? ये लिखा हुआ है ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस सी बाई ए सी माइनस सी स्क्वायर। अरे यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। है ना? तो अभी इसमें से ए प्लस सी तो बाहर आ गया, और नीचे में कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? नहीं ना? नीचे में से अपने पास क्या बाहर आ रहा है? यहाँ से एलसीएम लेते हैं अगर, तो यहाँ से 1/a बाहर आ रहा है। ये लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, इसी वाले को लिख लो, ढंग से लिखो ना। यहीं पे यार क्या लिखा हुआ है? ये a इंटू सी माइनस ए, और यहाँ पे c इंटू ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो a प्लस सी बाई ए माइनस सी बाई सी माइनस ए बाहर निकाल लिए, और ये लिखा हुआ है 1/a माइनस 1/c। अरे क्लियर है क्या? अभी एलसीएम ले लिए, अभी एलसीएम ले लिया, और ये और एक कट गया, क्या आ गया बोलो? 1/a प्लस, हेलो, क्या आ गया? 1/a प्लस 1/c। 1/a प्लस 1/c। इतना क्लियर है क्या? यस सर। हाँ हाँ ठीक है, सर। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको। कॉपी कर लिए? 2 मिनट। सर वो b इज इक्वल टू ac प्लस a प्लस c कैसे आया? बा मुझे नहीं मालूम यार कैसे आया बच्चा यार। आप पढ़ते ही नहीं हो, आप सुनते ही नहीं हो, बस क्लास में बैठे हो, तो मुझे लगता है आप इरिटेट करने के लिए पूछते हो बस। मैं थक गया यार तुमसे यार। मैं कितनी बार बताऊं यार? अभी थोड़ी देर पहले किया है। नोट्स कॉपी भी करते हो तुम? अगर बी हार्मोनिक मीन है, ए और सी का क्या मतलब होता है इसका? अभी किया थोड़ी देर पहले यार। एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड भी नहीं भूल सकता है 10 मिनट के अंदर। एबीसी तरह क्या है? दिमाग खराब कर रखा है तुमने यार, तो सही में यार। तुम पढ़ते ही नहीं हो, पूछते कुछ भी नहीं पढ़ते, लगता है एबीसी एचपी में इसका मतलब क्या होता है? अभी तो किया है थोड़ी देर पहले हार्मोनिक मीन। हर बार कुछ भी पढ़ाओ भाई, हमको पहला स्टेप समझो, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। 1/c माइनस 1/b, कुछ तो थोड़ा खुद से भी दिमाग लगाओगे ना यार। और तुम दिमाग लगाने का ट्राई तक नहीं करते हो। बस पहला स्टेप कैसे आया? कोई भी क्वेश्चन करा दो भाई साहब, पहला स्टेप कैसे आया? हद हो गई यार।
हो गया पहला स्टेप। तो होमवर्क करके आया था 5A 4A का? कभी होमवर्क करता है तू मैथ्स में? कर रखा है भाई। कॉपी करो, बोलना मत। जब मैं बात करता हूँ तो गायब हो जाता है या बोलना बंद कर देता है। शाबाश। हो गया सर। पहला कॉपी कर लिया? दूसरे पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं? ए बी सी एच पी में है, तो क्या प्रूफ करना है? ए बाई ए माइनस बी ए प्लस सी बाई ए माइनस सी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करें? देखो, ए बी सी एच पी में है ना, तो बी क्या होगा बताओ? अगर ए बी सी एच पी में है तो बी कितना होगा बोलो? 2ab अपॉन a प्लस b। 2ac अपॉन ए प्लस सी। तो यहां डाल दो बी, तो ए बाई ए माइनस 2ac बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो a इंटू ए प्लस सी ऊपर गया और नीचे में ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी। अरे क्लियर है क्या? तो a इंटू ए प्लस सी और हमारा आ जाएगा a इंटू ए माइनस सी। कट गया? हो गया ना प्रूफ? यस। थर्ड, h by g equal to 12/13 for a if for a and b। हाँ, तो if for a and b h क्या होगा बोलो? 2ab by a plus b और g क्या होगा? रूट ab। बोलो क्लियर है क्या? Yes. Now what will happen? Yes, Tell sir. me. 2ab by a plus b into root ab is equals to 12/13। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा? 2 रूट ए बी, भाई ये कट जाएगा ना, आधा बचेगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 6/13। इतना भी क्लियर है? अभी इस 13 को उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, स्क्वायर कर दो, तो 169 ए बी इज इक्वल टू 36 ए स्क्वायर 36 बी स्क्वायर प्लस 72 ए बी। इतना क्लियर है? अभी 36 ए स्क्वायर माइनस 97 ए बी प्लस 36 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे यहां तक बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्वाड्रेटिक बन गया ना ए बाई बी में। ए बाई बी स्क्वायर माइनस 97 ए बाई बी
प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। यस हाँ इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, देखो आ जाएगा 4/9। नहीं आता है क्या? अरे आता है कि नहीं आता है बताओ पहले। इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करो ना, क्या आ रहा है? किसी ने बोला था ना थर्ड हो गया, बताओ ना यार, इसमें इसका फैक्टराइजेशन क्या बन रहा है? अरे बताओ भाई, क्या रूट्स क्या है इसके? अरे बोलोगे यार, चुप बैठो सारी। कितना है फैक्टर्स बताओ इसके? हेलो, लगा आवाज नहीं। आवाज आ रही है क्या? हेलो, यस सर। तो आवाज आ जाए तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? फैक्टराइज करो, कितना आ रहा है बताओ? यही आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9/4 या x इज इक्वल टू 4/9। मुझे पता ही चला रहा, तुम लोग पढ़ने की मूड में नहीं है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है मुझे। सब लोग चुप बैठे हुए, मुझे पता ही चल रहा है क्या हो रहा है। कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? यस सर। कॉपी कर लिए क्या सब लोग? बचा हुआ है? अरे इसके तो हाँ या ना बोलो यार। यस सर। सब लोगों ने कॉपी कर लिया है? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास में जो होमवर्क है एनसीईआरटी का दे रहा हूं मैं, 9.1 9.2 सॉरी ओके सर। 9.2 9.3 मैं आपके ग्रुप पे भेज रहा हूँ, आप वहां से कर लेना। 9.2 9.3 और क्लास में सब लोग जग के आया करो, मुझे बहुत आज मजा नहीं आया पढ़ाने में, ठीक है? ठीक है, होमवर्क करके आना इस क्लास में। और हॉल एंड नाइट का भी होमवर्क करके आना है। क्या था हॉल नाइट का होमवर्क? 4A और 5A। हाँ प्लीज खत्म करके आइए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर।